नमस्कार साथियों, टेस्ट दर्पण में आपका स्वागत है। एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए आपके सामने फिर हाजिर हो गए हैं। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है मैक-मोहन लाइन और एलएसी में क्या डिफरेंस है। मेरे भाई, जो मैक-मोहन लाइन है वो भारत और चाइना को अलग करता है और एलएसी भी जो है, एलएसी को भी क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी इंडिया और चाइना को अलग करता है। अब इन दोनों में हम लोग डिफरेंस समझेंगे। क्या डिफरेंस है, एलएसी का क्या मतलब है, मैक-मोहन लाइन का क्या मतलब है। अब यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं, लड़के बहुत ही कंफ्यूजन आते हैं, बाकी और जो आम इंसान है वो भी इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन आते हैं। और अक्सर देखेंगे तो पेपर में हमेशा आता रहता है मैक-मोहन लाइन को लेकर के, चाइना मैक-मोहन लाइन को नहीं मानता है। एलएसी पे हमेशा डिस्प्यूटेड होता रहता है इंडिया और चाइना को लेकर के। तो इसको हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे, ए टू जेड समझेंगे, पूरी आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने फिगर बना रखा है। फिगर आपको समझने, यानी फिगर आपके माइंड में होना चाहिए, फिगर आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिगर के थ्रू ही हम लोग समझेंगे, बड़े ही आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये अपना इंडिया है। हम लोग क्या करेंगे, 1914 से लेकर के, देखिए 1914 से लेकर के कब तक समझेंगे, 1962 तक समझेंगे। जो भी डिस्प्यूटेड हुआ है, जो भी विवाद हुआ है एलएसी और मैक-मोहन को लेकर के, इन्हीं दोनों डेट के बीच में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश करिए, मैक-मोहन लाइन। अब मैक-मोहन लाइन कहाँ पे है, तो मेरे भाई देखिए, अब ये है आपका भूटान, ठीक है, ये है आपका भूटान, ठीक है, ये है आपका भूटान, और ये आ जाता है आपका, कौन सा एरिया आता है, ये आ जाता है आपका सिक्किम, इंडिया का है, और ये आ जाएगा आपका नेपाल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेपाल, और ये आ जाएगा भूटान। तो देखिए, अब यहां से लेकर के यहां से इसको किनारे किनारे ये यहां तक आएंगे, तो यहाँ पे आ जाता है आपका मैक-मोहन लाइन। यहाँ पे आएगा आपका क्या, मैक-मोहन लाइन। ध्यान से आप लोग समझिए, मैक-मोहन लाइन, मैक-मोहन रेखा, ठीक है। अच्छा, अब एक कब निर्धारित किया गया था, तो 1914 में, यहाँ पे समझिए, 1914 में शिमला समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, इंडिया और तिब्बत के बीच में हुआ था। इंडिया यानी भारत और तिब्बत के बीच में हुआ था। क्या हुआ था, शिमला समझौता 1914 में भारत तिब्बत के बीच में हुआ था। और इसी समझौते में दोस्तों, सर हेनरी मैक-मोहन करके एक अंग्रेज अधिकारी था, क्योंकि 1914 में आपको पता होना चाहिए अपना देश गुलाम था, इसीलिए अंग्रेज यहाँ पे गुलाम कर रखा था, तो अंग्रेज अधिकारी ही सर हेनरी मैक-मोहन था। 1914 में शिमला समझौता में भारत और तिब्बत के बीच में समझौता हुआ, सीमा समझौता हुआ। जो इस सीमा को डिवाइड किया गया, यानी इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा माना गया, जिसका नाम रखा गया, उस अधिकारी के नाम पे ही रखा गया, मैक-मोहन रेखा। खैर, इसमें देखेंगे तो चाइना भी हिस्सा ले रखा था, चाइना भी इस पे हस्ताक्षर किया था, ठीक है, लेकिन चाइना का भी इसमें कोई रोल नहीं है मेरे भाई, क्योंकि 1914 में तिब्बत भी एक स्वतंत्र राष्ट्र था। 1914 से लेकर 1950 तक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया था, जो 13वें दलाई लामा थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, ये 1950 तक चलता रहा। अब आ गया कब, 1914 से आया दोस्तों, 1914 से आया 1950। अब चाइना जो है, देखिए एक बात और माइंड में अपने डाल लीजिए कि चाइना 1959 के पहले भारत से उसका सीमा लगता ही नहीं था, ठीक है, यानी भारत का सीमा चाइना से लगता ही नहीं था। जब वो तिब्बत पे अधिकार कर लिया, तब जाकर के वो सीमा लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि तिब्बत ही भारत से सीमा लगता है। इतना आपको, ये बात आपको पता चल गई होगी, जितना हमने अब तक समझाया इतना तो आपको पता चल गया होगा। 1914 से लगा करके अब आ जाइए 1950 में। चाइना जो है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा आपका चाइना, ठीक है, चाइना में सत्ता परिवर्तन हुआ, आ गया कौन, कम्युनिस्ट पार्टी, आ गया आपका कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी की नीति ही है विस्तारवादी, ठीक है, विस्तारवादी का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को कब्जा करना, अधिकार कर लेना, ठीक है, विस्तारवादी नीति जब आया कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी 1950 में इसका सत्ता परिवर्तन हुआ। 1951 में मेरे भाई यहां से लेकर के, यानी चाइना से तिब्बत में अपने आर्मियों को भेज दिया, पूरी तरह से यहाँ पे हिंसा भड़क गया, यानी कब्जाने के लिए। और 1955 में देखेंगे
तो 1955 तक यानी 4 साल तक अत्याचार चाइना करता रहा, कहाँ पे, तिब्बत में करता रहा। और 1955 में बहुत ही भयानक तरीके से तिब्बत में आग फैल गया, हिंसा फैल गया। और उसके बाद से 4 साल के बाद चाइना इतना पूरी तरह से दबाव बनाया तिब्बत पे, और एक कहा कि जो 14वें दलाई लामा है उनको अब गिरफ्तार किया जाएगा। तो 14वें दलाई लामा ल्हासा से भागते हुए हिमाचल प्रदेश आ गए इंडिया में। कब आ गए? 1959 में। 1959 में 14वें दलाई लामा आ गए भाग करके इंडिया में, यानी इंडिया इनको शरण दिया था, ठीक है, दलाई लामा। तो चाइना इस पर काफी ज्यादा नाराज हुआ था इंडिया से। तो इंडिया से इसलिए खपा था। कब? 1959 में चाइना, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब 1959 में तिब्बत पे पूरी तरह से अधिकार कर लिया, तिब्बत पर पूरी तरह से चाइना अधिकार कर लिया, तब क्या कहा? अब देखिए, अब यहां से लगा करके यहां तक तिब्बत का ही सीमा लगता था। तो कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा कितना है आपका? ये इतना आ जाएगा। कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है वो दक्षिणी तिब्बत का पार्ट था, ठीक है। यानी चाइना, अब पेपर में निकलता भी है, आप न्यूज पढ़ते होंगे तो पता चलता होगा कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना कहता है तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है, यानी दक्षिणी तिब्बत कहता है अरुणाचल प्रदेश को। तो यहाँ पे क्या कहा चाइना 1959 में कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है, यानी तिब्बत का ये हिस्सा है, इसको हमको चाहिए। ये 1959 में जो चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एक पत्र भेजा था, उसमें साफ साफ लिखा था, ठीक है। अब इसको लेकर के 1900 यानी 3 साल के बाद 1962 में, आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, 1962 में यहाँ पे लिख देते हैं, 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ, और भयानक तरीके से हुआ, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। किसका? भारत का बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हुआ, ठीक है। इस नुकसान में क्या हुआ कि यहां से लेकर के इसको कहा जाता है अक्साई चीन। इतना भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ये चाइना ले लिया, जो 38,000 किलोमीटर के स्क्वायर में है। 38,000 किलोमीटर स्क्वायर में है, इतना बड़ा एरिया चाइना जो है पूरी तरह से 1962 में ये छीन लिया, ठीक है। तो एक बार अब ध्यान देंगे मेरे भाई, अब ध्यान देंगे, क्या आपको ध्यान देंगे? अभी तक हमने जितना समझाया इतना आपको पता चल गया होगा, लेकिन अब थोड़ा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, 1962 के पहले भारत चाइना का जो सीमा की लंबाई था वो कितना था? भारत चीन सीमा की लंबाई था 4057 किलोमीटर, ठीक है। 1962 के पहले की बात कर रहे हैं हम। 1962 के पहले अगर देखेंगे तो भारत चीन की जो सीमा लंबाई थी वो 4057 किलोमीटर की थी। लेकिन अब इसमें कुछ समस्या हुआ। समस्या क्या हुआ? एक बार यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक बार हम आपको पूरी तरह से बता देते हैं। ये यहां से लेकर के पहले ये नहीं था, ठीक है। जो ए किनारे 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 आएगा, यहाँ पे एक लाइन ये हो गया, और एक लाइन आपको हिमाचल प्रदेश से लगा करके उत्तराखंड का हो गया, और एक लाइन आपको यहाँ पे हो गया। तो सबसे ऊपर वालों को कहा गया वेस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमने पहला, वेस्टर्न पार्ट जो है इसकी लंबाई कितना है? 2176 किलोमीटर, यानी इसकी लंबाई है 2176। यहां से लेकर के हिमाचल प्रदेश की जो इसकी लंबाई है 2176 किलोमीटर की लंबाई है, इसको वेस्टर्न पार्ट कहा गया। इसको कहा गया मिडिल पार्ट, जो 554 किलोमीटर की लंबाई है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा कि मिडिल सेक्टर कहा जाता है इसको, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को अलग करता है, यानी यहाँ पे इसको कहा जाता है मिडिल पार्ट या मध्य पार्ट कहा जाता है। कितना है? 554 किलोमीटर, ठीक है, 554 किलोमीटर। और मेरे भाई देखिए सिक्किम, और यहाँ पे आ जाइए, ये यहाँ पे लेकर के यहाँ पे, और ये पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश का, यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को लेकर के इसको कहा जाता है ईस्टर्न सेक्टर। ये कितने किलोमीटर है? ये 1327 किलोमीटर है, ठीक है। यानी 2176 किलोमीटर, 554 किलोमीटर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1327 किलोमीटर। अब जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4057 किलोमीटर का एरिया आएगा। किसके किसके बीच में? इंडिया और चाइना की सीमा की लंबाई इतना आएगा। लेकिन इसमें हो गया 1962 में थोड़ा खेल हो गया भारत के साथ थोड़ा धोखा हो गया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही गलती किए थे। वो बहुत ज्यादा विश्वास कर रखा था उन्होंने चाइना पे, हिंदू चाइना भाई भाई होने का नारा दिया था, विश्वास करके विश्वासघात कर दिया चाइना ने ही ना।
तो 1962 में जब इतना पार्ट चाइना में ले लिया, तो अब क्या हुआ, अब ये पार्ट आ गया ना, अब यानी यहां तक आ गया चाइना, तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो किलोमीटर है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 569 किलोमीटर, यानी 570 किलोमीटर आप मान लेंगे, ठीक है। तो अब जो भारत चाइना का जो सीमा लगता है वो यहां से लेकर के आएगा यहाँ पे, यहां से लेकर के आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि अक्साई चीन तो चाइना ले लिया ना, 1962 में ही ले लिया, तो यहां से लगा कर यहां तक आएगा, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का आएगा। तो जब इतना सीमा ऐड करेंगे तो 569 को माइनस करेंगे किसमें, 4057 में। जब इतना माइनस करेंगे, जब इतना आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बताइए, तब आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा 3488 किलोमीटर का सीमा की लंबाई आ जाएगा। यानी वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में भारत चाइना की सीमा की लंबाई कितना है, आपको कितना लगाना है, 3488 किलोमीटर का लंबाई है, इतने समय प्रेजेंट में देखेंगे। देखिए तवांग एक है, अरुणाचल प्रदेश में तवांग एक शहर है, छोटा मोटा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, तवांग फेमस भी है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग है। अब पहला देखेंगे तो पोताला है, पोताला महल जो लौसा में तिब्बत में, वो दुनिया का सबसे पहला बड़ा मठ है। और दूसरा देखेंगे तो तवांग है। तवांग को कहता है चाइना हमारा है, इतना बदमाशी करता है। अभी हाल ही में देखेंगे तो चाइना अपना मैप भी जारी किया है, अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया है, ठीक है। तो खैर भारत ये पहले से कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो अब क्या आपको पता चल गया होगा कि 1914 में, एक बार फिर ध्यान देंगे कि 1914 में मैक मोहन को डिसाइड किया गया था, मैक मोहन रेखा को डिसाइड किया गया था। और 1962 में जाकर के एलएसी बना। एलएसी कब बना, जब 1962 में युद्ध हुआ चाइना और इंडिया के बीच में, तो सेना समझौता हुआ। देखिए एलएसी हो गया, एलओसी हो गया, ये सेना समझौता होता है। तो सेना समझौते में ये मतलब चिन्हित किया गया एलएसी, ठीक है। एलओसी चाइना पाकिस्तान से लगता है, एलएसी चाइना से लगता है। तो अब देखेंगे, पहले तो विवाद था अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, लेकिन 1960 के बाद जो अक्साई चीन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी विवाद हो गया। अब आपसे क्वेश्चन भी पूछता है मेरे भाई कि अक्साई चीन का एरिया कितना है, तो 38,000 किलोमीटर का स्क्वायर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपको पता होना चाहिए 2019 में ही जब जम्मू कश्मीर का 370 समाप्त किया गया था, तो गृह मंत्री बोला भी था उन्होंने कि अक्साई चीन हमारा है, इसको भी हम कभी न कभी लेकर के रहेंगे। तो होना भी चाहिए। मैप इंडिया कभी भी जारी करता है, इधर आ जाएगा आपका पीओके कभी लेकर के, और इधर आ जाता है आपका अक्साई चीन को लेकर के भी जारी करता है। पूरी तरह से मैप ऐसे ही जारी करता है। लेकिन प्रेजेंट में इतना थोड़ी ना है मैप। प्रेजेंट में देखेंगे जो मैप है इंडिया का, ये ऐसे आपका है, ये ऐसे है, यानी कट गया है पूरा, ठीक है दोनों। लेकिन इंडिया कहता है ना ये दोनों मेरा एरिया है, इसीलिए पूरा इसको लॉन्च करता है। अब आपको पता चल गया होगा कि एलएसी मैकमोहन रेखा कब बना, 1914 में बना। एलएसी कब बना, एलएसी को कब रखा गया, यानी लाइन या एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, 1965 में बना, ठीक है। पूरा अगर देखेंगे तो 3488 किलोमीटर का लंबाई है भारत चाइना से। लेकिन चाइना क्या कहता है कि जो भारत चाइना से लंबाई है वो 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर क्यों लंबाई बताता है मेरे भाई, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा बताता है, इधर का भी पूरी जो है कट जाता है। तो कहता है 2000 किलोमीटर की लंबाई इंडिया चाइना से लगता है। इंडिया कहता है कि 3488 किलोमीटर की एरिया लंबाई लगता है इंडिया और चाइना का। अब आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा कि मैकमोहन रेखा और एलएसी में क्या अंतर है। अगर दोस्तों अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।